मित्रों, उम्मीद है कि आप सब घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम हिंदी विषय में कविता एक की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है तेरी है ज़मीं, जो कि एक प्रार्थना गीत है। कहते हैं कि प्रार्थना के द्वारा हम सब ईश्वर के समीप जा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। इस कविता में कवि जो है वो ईश्वर से मदद मांग रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं और उससे छूटने का जब कोई हल हमें दिखाई नहीं देता है, तब हमें ईश्वर की याद जरूर आती है और सही भी है। संकट के समय उन्हीं की तो याद आती है कि जो हमें इस संकट से बचा सके। तो इसी तरह से कवि प्रभु से कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान है और दयालु है, आप ही हमें मुसीबत से मुक्ति दिला सकते हैं। तेरी ही ज़मीं, इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही एक विश्वास प्रकट हुआ है। बच्चों, आप सब यह जानते हैं कि आज हम भी एक भयंकर मुसीबत में से गुजर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना महामारी। लेकिन सारे देश और दुनिया के सभी नागरिकों ने फिर भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है, क्योंकि वह जानते हैं कि एक ना एक दिन हमारे दयालु प्रभु हम पर कृपा करेंगे और हमारे जीवन को फिर से पहले की तरह महका देंगे। तो आओ बच्चों, हम भी अपने सर्वशक्तिमान प्रभु को प्रार्थना करते हैं और संकट को छुड़ाने के लिए दुहार लगाते हैं। बुक में ध्यान दीजिएगा। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्मों जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू चाहे तो हमें रखे और तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। अभी हम इसका अनुवाद करेंगे। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां। कवि कहते हैं, हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है, इसमें रहे लोग तुम्हारे अपने हैं और यह आसमान भी तुम्हारा है। तुमने बनाया सारा का सारा ब्रह्मांड भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। तुम बड़े दयालु हो, तू बख्शिश कर। बख्शिश यानी कि क्षमा कर। हमने जाने अनजाने में बहुत से अपराध किए होंगे, बहुत से निर्दोष जानवरों लोगों को परेशान किया होगा, लेकिन हे प्रभु, आप दयालु हो, आप हमें क्षमा करना। तुम हम सबके हो, सभी का है तू, सभी तेरे, तुम हम सबके हो और हम सब सिर्फ तुम्हारे हैं। खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। हे कृपालु, आप हमें क्षमा करें। हे दुनिया, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही तो हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी मर्जी से ही तो हमारा इस दुनिया में जन्म हुआ है। हे प्रभु, अब तो तुम्हारी दया दृष्टि से ही हमें यह मूल्यवान शरीर और प्राण मिले हैं। तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, यानी कि हम क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं और हम किस हालत में है, इसकी हमेशा तुम खबर रखना। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, ओ मेहरबान, तू बख्शिश कर, यानी कि हमें क्षमा करो। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे प्रभु, आप तो चाहे वह कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमें जीवित भी रख सकते हैं और अगर आप चाहे तो हमें मार भी सकते हैं। आज हम सभी आपके आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, यानी कि हम आपकी शरण में आए हैं। हे दया निधान, हे सर्वशक्तिमान, अगर आप चाहो तो हम पे आई हर आफत दूर हो सकती है। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर।
तो आप सबको ये कविता तो समझ में आ गई। इस प्रकार कवि ईश्वर से अपने किए सारे गुनाहों की माफ़ी मांगकर अपने पर आई हुई विपत्तियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये कविता ठीक से समझ में आ गई होगी। बच्चों, हम फिर से मिलेंगे, तब तक आप इस कविता की पढ़ाई करें और इसके आगे हम जब मिलेंगे तब इस कविता के अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे।